नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मैं आप लोग के बीच उपस्थित हूँ बिग ब्रेकिंग अपडेट के साथ। ये अपडेट आपके 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड को बाहर करने संबंधी इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक आदेश आज जारी किया गया है। आइए उस ऑफिशियल ऑर्डर कॉपी को देखते हैं और क्या पॉइंट उसमें बताए गए हैं हाईकोर्ट के द्वारा, उस संपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किन बिंदुओं को देखते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने का निर्णय दिया है। तो आइए देख लेते हैं उस ऑफिशियल ऑर्डर कॉपी को और उसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को, जिसके थ्रू ये क्लियर होता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने का डायरेक्शन दिया है और अपने इस निर्णय को बताया है कि बीएड को 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाए। तो आइए इस ऑर्डर कॉपी को देख लेते हैं। यह आपका ऑफिशियल ऑर्डर कॉपी का मुख्य पॉइंट, जिससे सभी चीज़ें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज़ नॉट द केस बिफोर अस दैट द स्टेट ऑफ यूपी हैज़ नॉट एग्रीड टू द implementation of communication issued by the NCTE on 4/9/2023. That being so, we see no reason for the petitioners to assail the amendment made in the rules which were notified in furtherance of NCT notification dated 28/6/2018. Once the NCTE has issued instructions for implementation of Honorable Apex Court's judgments in letter and spirit, we do not see any cause for the petitioners to question the validity of the rules impugned hearing. The state government, however, is hereby directed to take the decision in furtherance of the communication of NCT dated 4/9/2023 at the earliest and act upon the notification in accordance with law. तो इसमें ये बताया गया है कि सरकार, अगर राज्य सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से अगर बीएड को रखना चाहती है तो डायरेक्शन ले सकती है। और आइए इसके हिंदी फॉर्मेट को देख लेते हैं, जिससे और चीज़ें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी चीज़ें और स्पष्ट आपकी हो जाएंगी। हमारे सामने ऐसा नहीं है कि यूपी 4/9/2023 को एनसीटी द्वारा जारी संचार के कार्यान्वयन पर सहमति नहीं दी है। ऐसा होने पर हमें याचिकाकर्ताओं के नियमों में किए गए संशोधन पर आपत्ति करने का कोई कारण नहीं दिखा है, जिन्हें एनसीटी के सूचना दिनांक 28/6/2018 को आगे बढ़ाने के लिए सूचित किया गया था। एक बार जब एनसीटी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अच्छता लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, तो हमें याचिकाकर्ताओं के लिए यहाँ लागू नियमों की वैधता पर सवाल उठाने का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पर ये बताया गया, जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी के लिए सही नहीं ठहराया, मान्य नहीं ठहराया, तो इसमें हमें कोई हस्तक्षेप करने का रीज़न नहीं दिखता है यहाँ याचिकाकर्ताओं के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये बताया गया, हालांकि राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि यहाँ पर ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि हालांकि राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि एनसीटी के दिनांक 4/9/2023 के संचार को आगे बढ़ाने में जल्द से जल्द निर्णय ले और कानून के अनुसार अधिसूचना पर कार्य करे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आज हाईकोर्ट इलाहाबाद के द्वारा आदेश जारी किया गया है। और छठा पॉइंट जो इसमें बता दिया गया कि उपरोक्त टिप्पणियों निर्देशों के साथ रीट याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है। तो इस ऑर्डर के इस पॉइंट को पढ़ने से सब चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बीएड को 69,000 शिक्षक भर्ती में जो चयनित शिक्षक हैं बीएडधारी, उनको बाहर करने की बात की गई है। और बताया गया है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो जल्द से जल्द इस पर एनसीटी से अपना जो डायरेक्शन है ले करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर इस पर निर्णय जल्द ले और कानून के द्वारा जारी अनुसार अधिसूचना पर कार्य करे, जैसा सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में कहा गया है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली बीएड को बाहर करने की बात इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कर दी गई है। अब आगे देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं, राज्य सरकार किस तरह से बीएड को बचाने को लेकर के आगे बढ़ती है या उनको बाहर करती है, जैसा कि आदेश दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा।
या सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसमें आपने देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई हस्तक्षेप नहीं करने की बात कही और कहा कि जो पहले से आदेश आया उसमें हम कोई संशोधन नहीं कर सकते। अपेक्स कोर्ट का, अपर कोर्ट का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसके आदेश में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आप उनसे डायरेक्शन लेकर के आगे कानूनी रूप से कार्रवाई कर सकते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि अब आने वाले समय में जो बीएड डिग्री धारक है उनको दिक्कत है, वो बाहर हो सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट, इससे जुड़ी और अपडेट आएगी तो उसको भी ससमय हमारे चैनल पर अवेलेबल कराया जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक, धन्यवाद।